जय शिव शंकर। यूट्यूब में हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में NCERT बुक में अध्याय 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, इस वीडियो में इस अध्याय का हम आप सभी को परिचय देंगे। तो देखो बेटा, हम आप सभी को सबसे पहले हीरोन का सूत्र लिखा दें। तो देखो, ये हमने लिखा है हीरोन का सूत्र। यदि त्रिभुज की भुजाएं A, B तथा C हैं, तब हीरोन का सूत्र बराबर रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B, तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C। ये बेटा हीरोन का सूत्र हो गया। इसमें देखो A, B और C ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे ये भुजा हम पूरी यहाँ से यहाँ तक A मान लें, और इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक B मान लें, और इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक C मान लें। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज की भुजाएं हो गई। आपको इसमें S भी दिख रहा है। S के स्थान पर हम क्या रखेंगे? जब हम हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आप ध्यान रखिए S बेटा होता है, S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। नीचे लिखा है S बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। जैसे आपका त्रिभुज है ABC, ये AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, CA की लंबाई 5 सेंटीमीटर। इन तीनों भुजाओं का अगर हम योग कर दें तो आपको त्रिभुज का परिमाप मिलेगा। लेकिन हीरोन के सूत्र से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसी भी त्रिभुज का, तो उसके लिए हमें अर्ध परिमाप चाहिए। तो भुजाओं के योग में 2 का भाग लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? अर्ध परिमाप। तो इसीलिए तो ये लिखा है S बराबर A प्लस B प्लस C, त्रिभुज का योग हो गया ऊपर, और नीचे हमने 2 का भाग लगा दिया, तो हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप मिल गया, जिसे हम S के स्थान पर रखते हैं। ये बेटा आपको याद रखना है। और आप समझ लो इसे हीरोन का सूत्र क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर आधारित क्षेत्रफल ज्ञात करने का लोकप्रिय सूत्र दिया है, जिसे हीरोन का सूत्र अथवा हीरो के सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़िए। तो बेटा आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में निम्न आकृतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे देखो, ये बेटा देखो हमने ये देखो हमने बनाया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है आपको पता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो देखो AB और AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम पिछली कक्षा में निकालना सीख चुके हैं। और ये देखो बेटा ABCD ये वर्ग है, क्योंकि AB की लंबाई 3 इकाई और BC की लंबाई 3 इकाई, CD की लंबाई 3 इकाई, तो ये वर्ग हो गया। तो वर्ग का भी हम क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, हम समझा रहे हैं आपको। ये त्रिभुज ABC देखो किस प्रकार का त्रिभुज है। AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर, CA की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, तो ऐसा त्रिभुज होगा आपका समबाहु त्रिभुज। तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। जैसे देखो, ये है आपका आयत, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकालना सीख चुके हैं। लेकिन इस अध्याय में
हम सभी लोग इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हीरोन के सूत्र से। आपको ये याद रखना है। अगर आप जैसे आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आप इस सूत्र से निकाल रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, ये त्रिभुज देखो हमने बनाया ABC। इसमें AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हैं। अगर ऐसा कोई त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल केवल हम हीरोन के सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन का सूत्र आपका होता है रूट में S, पहले ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B और तीसरे ब्रैकेट में S माइनस का C। तो आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो देखो, हो सकता है अगर आप समबाहु त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आप भूल जाएं कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है या समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो हम इन सभी त्रिभुजों की आप सभी लोगों को परिभाषा भी लिखा दें और इनके सूत्र भी लिखा देंगे नीचे। ठीक है, तो इस साइड देखिएगा आप सभी लोग। देखो बेटा, ये हमने लिखा है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। इसके आगे लिखा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। फिर नीचे लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों। विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं असमान हों। समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो बेटा अब इन सभी के सूत्र लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखो हमने लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे B रूट में 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, जो आपको ये A दिख रहा है, A ये 4 का गुणांक है, A स्क्वायर 4 का गुणांक है। इस सूत्र में A B कहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, लिखा बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। 4 के गुणांक में जो भी होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होंगी उनका जो मान होगा उस मान को हम यहाँ रखेंगे 4 के गुणांक में, है ना, उसका वर्ग करेंगे। जैसे 3 है तो 3 स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज होता है। आशा है आप सभी लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आप सभी लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय शिव शंकर।